what time 8100 will produce the same income? इनकम का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट। यस राइट? मैम। तो दैट मीन्स हमें निकालना है कि 8100 पे 3% रेट पे कितना इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमें कितना इंटरेस्ट चाहिए? जितना 225 रुपीज पे 4 इयर्स में 3%। तो आप दोनों में इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका टाइम आ जाएगा, इक्वेट करोगे दोनों इंटरेस्ट को। यस मैम। यस मैम हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। यस मैम। यस मैम। यस मैम हो जाएगा। Okay. Sumit lends 10,000 for 2 years at 20% simple interest. सुमित ने 2 साल में 20% रेट पे 2 इयर्स के लिए इंटरेस्ट पे दिया। तो दैट मीन्स 1 साल के बाद उसने क्या किया? 6,000 रुपीज उसको वापस मिल गए, मतलब एक तरह से उसको एक इंस्टॉलमेंट वापस मिल गई 2 इंस्टॉलमेंट्स में से। तो अगर 10,000 पे 20% के अकॉर्डिंग एक साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा था? 2,000 रुपीज इंटरेस्ट लग रहा था। तो 10 के उसको 12 पे करने थे, 12,000 पे करना था अगर वो एक साल में पे करता, लेकिन उसने पे कितना किया? 6,000 पे किया। तो बच कितना गया? 6,000 बच गया। अब जो 6,000 बच गया उस पर दोबारा से इंटरेस्ट लग जाएगा 20% एक साल में और। यस मैम। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 6 टू 1200 आपका इंटरेस्ट लग गया। 6,000 पे 1200 आपको इंटरेस्ट मिल गया, लग गया। तो आपको उसको एंड में क्लियर करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 7,200 पे करना पड़ेगा एंड में उसको, सेकेंड ईयर के एंड पे। यस मैम। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वन टाइम मोर मैम? बच्चे देखिए, आप उसने 10,000 रुपीज किसी को उधार दिए थे 20% रेट पे 2 इयर्स के लिए। अगर वो 2 इयर्स के बाद उसको डायरेक्टली पे करता तो उसको 40% रेट के अकॉर्डिंग इसको 14,000 रुपीज पे करने पड़ते 2 इयर्स में। लेकिन उसने क्या किया? 10,000 पे एक साल का जब इंटरेस्ट लग गया 2,000 रुपए, तो वो 12,000 बन गए उसके। 10,000 के उसको 12,000 पे करने थे, लेकिन उसमें से क्या किया? उसने 12 में से 6,000 रुपए पे कर दिए पहले ही। तो बच कितना गया? 6,000 बच गया अब इंटरेस्ट के साथ। और उस 6,000 पे दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा तभी उसको एंड में वो क्लियर कर पाएगा। तो जितना इंटरेस्ट लगा 6,000 पे दोबारा से एक साल में, उतना हमने ऐड किया उसके 6,000 में और उसको बता दिया कि तुझे अब 7,200 रुपीज पे करने हैं। क्लियर हुआ सबको? यस मैम क्लियर। यस मैम। The annual installment that will discharge the debt of 4,200 due in 5 years at 10% interest. देखिए, हम 100 की 5 इंस्टॉलमेंट्स ले लेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना रिटर्न पार्ट सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, देखिए ma'am. हमने 5 इंस्टॉलमेंट्स ले ली। रेट कितना है? 10% करे। अगर ये यहाँ नहीं पे किया होता तो यहाँ पे 110 पे करता, 120, 130 एंड 140, यहाँ इतना पे होता है लास्ट में। यस, यस मैम। 600 पे करता वो लास्ट में, लेकिन उसने पे कितना करना है? 4,200 पे करा। तो आंसर कितना आ जाए? 1 की वैल्यू 7 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 इंस्टॉलमेंट है उसकी। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man invests 3,965 in the names of his 3 daughters, Neeta, Sita and Geeta, in such a way that they would receive the same amount after 2, 3 and 4 years. Okay? उसने 3,965 रुपीज इन्वेस्ट किया है नीता, सीता और गीता के नाम पे, और उनको अमाउंट कितना मिलेगा? 2, 3 और 4 साल के बाद तीनों को सेम पैसा मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दिया गया है, तो आप वहां से निकाल सकते हो कि तीनों का अमाउंट कितना दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए, आप मान लीजिए एक्स, वाई और जेड दिया है तीनों को, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 3,965, यस मैम। यस मैम। राइट? तो एक्स को कितना इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट इज योर 5%। रेट आपका 5% है, तो एक्स को 5% के अकॉर्डिंग 2 इयर्स पे प्लस एक्स, दिस इज योर अमाउंट हो गया नीता का।
सेम अमाउंट मिल Yes, रहा है ना ma'am. उनको। यहाँ पे क्या होएगा, y प्लस वाई इंटू 3 ईयर्स के लिए है, तो आप इसको 15% डायरेक्टली लिख लो, इज इक्वल टू z प्लस 4 ईयर्स के लिए है, तो इट विल बी 20% ऑफ z। तीनों के अमाउंट्स इक्वल कर दिए हमने। Yes, क्लियर है ma'am. सबको क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes. और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 110% ऑफ x आ जाएगा, this will be equal to 115% of y and this will be equal to 120% of z। अगर आप इन तीनों को 1 कंसिडर कर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/110, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको सॉरी k भी कंसिडर कर सकते हो, तो 100k/115 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100k/120। तो x प्लस वाई प्लस जेड में आप पुट करके निकाल सकते हो k की वैल्यू क्या होगी, और वहां से x y z की वैल्यू आ जाएगी। Yes, ma'am. क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? Yes, ma'am. वेरी गुड। नेक्स्ट, a certain sum is invested for t years, it amounts to 400 at 10% per annum, but when invested at 4% per annum it amounts to 200। तो आपको टाइम निकालना है। आप दोनों केसेस में टाइम दोनों में सेम है, राइट? तो Yes, जो ma'am. इंटरेस्ट में Yes, डिफरेंस ma'am. आ रहा है, इंटरेस्ट में डिफरेंस रेट में आ रहा है, उसी की वजह से हमारा ये 200 का इंटरेस्ट आ रहा है डिफरेंस। तो आप इस क्वेश्चन को टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं सभी इसमें से, Yes, ma'am. Yes, ट्राई ma'am. कीजिएगा एक बार क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैम If a s- ये वाला जो आपने स्लाइड पर लिख के दिया था वो जरा एक बार दिखाइए, मैं स्नैपशॉट लेने वाला हूँ। दिस वन कौन सा बच्चे, इसी क्वेश्चन का? यस यस मैम, ये लीजिए, उसका देखिए कर जल्दी देता हूँ। कीजिए, फास्ट। डन? नेक्स्ट, यस मैम। if a sum of ₹9 is paid back in 10 equal monthly installments of ₹1, अगर 9 रुपए की जगह हम 10 इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे 1 रुपीज की, तो हम कितना पे कर रहे हैं, 10 रुपीज पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कितना पे Yes, किया ma'am. हमने, 9 रुपीज की जगह हम 10 रुपीज पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट कितना पे किया हमने, 1 रुपीज इंटरेस्ट पे किया हमने, Yes, ma'am. राइट? तो वो 1 रुपीज इंटरेस्ट है आपका, और कितने पे इंटरेस्ट लग रहा है, वो पहले 9 पे 1 मंथ लगा, फिर 8 पे लगा, फिर 7 पे, फिर 6, 5, 4, 3, 2, सब पे 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगा आपका। कितने के लिए, 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा एट R% रेट, और बाय में क्या होता है, 100 होता है। क्लियर हुआ? अभी मैंने मेथड वो 22,000 वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, Yes, ma'am. सेम मेथड है, Yes. उसी से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सब का सम कितना होता है, 55 होता है, बाय में 100 इंटू 1/12 इंटू R इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका इट विल बी 11 एंड दिस इज 20। तो रेट कितना आ जाएगा आपका, 240/11%। क्वेश्चन क्लियर? Yes, ma'am. एवरीबॉडी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, Ma'am, please Mr. explain it again. बच्चे वैसे ही सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने 22,000 वाला किया था, सेम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।